ओम नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रामायण की। सनातन धर्म का बहुत ही महान और पवित्र ग्रंथ रामायण का पाठ कलयुग में जो भी करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। रामायण का पाठ जिस घर में भी होता है उस घर में दैवीय ऊर्जा का वास होता है। रामायण का पाठ जो भी भक्त करते हैं उन्हें आत्म शांति की प्राप्ति होती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। आज के इस भाग दौर में यदि कोई भी व्यक्ति अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल करके रामचरितमानस का पाठ यदि करता है तब उस व्यक्ति की अनेक प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं, विघ्नों का नाश होता है। लेकिन आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, परेशान हो रही जिंदगी में किसी के पास शायद ही इतना समय है कि वह प्रतिदिन रामायण का नियम पूर्वक पाठ कर सके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रामायण का संपूर्ण फल प्राप्त हो सकता है प्रतिदिन आपको यदि आप सिर्फ और सिर्फ एक श्लोक का पाठ करते हैं। इस एक श्लोक के पाठ से संपूर्ण रामायण को पढ़ने का जो फल होता है वह आपको प्राप्त हो जाता है। सोचिए, जिस रामायण को पढ़ने में महीनों लग जाते हैं उस पूरे रामायण का पाठ सिर्फ और सिर्फ एक श्लोक में आधारित है। यदि आप इस श्लोक का प्रतिदिन मात्र उच्चारण कर लेते हैं, प्रतिदिन इसका ध्यान कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं, उठते बैठते सोते जागते सिर्फ एक श्लोक का यदि आप स्मरण करते हैं तब आपको संपूर्ण रामायण को पढ़ने से जो फल की प्राप्ति होती है वह सभी प्राप्त हो जाता है। मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है, भगवान श्री राम की कृपा प्राप्ति होती है और सीता माता भी प्रसन्न होती हैं, आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। और जिस घर में यह प्रतिदिन किया जाता है उस घर पर हनुमान जी विशेष कृपा दृष्टि रहते हैं। जहाँ पर उनके आराध्य का नाम का स्मरण किया जाता है उस घर पर सदैव उनकी छत्र छाया रहती है। आइए जानेंगे वह एक श्लोक कौन सा है जिसका पाठ करने से संपूर्ण रामायण का फल प्राप्त होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर ही प्रेस कर लें। इससे हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रामायण की। रामायण का प्रतिदिन पाठ करना बहुत उत्तम होता है। जिस घर में इसका पाठ किया जाता है उस घर में सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन भाग दौड़ भरे जीवन में, इतनी मुश्किलों भरी, परेशानियों भरे जीवन में अपने लिए तो समय निकलता नहीं है, फिर हम रामायण का पाठ क्या करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिर्फ एक ऐसा श्लोक जिसका पाठ कर लेने से संपूर्ण रामायण का फल प्राप्त होता है और इसका मतलब क्या होता है यह भी हम जानेंगे। आइए सबसे पहले हम श्लोक का श्रवण करते हैं। आदि राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्रतरणं लंकापूरिताहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहरणम् एतदिति रामायणम्। इस श्लोक का जो अर्थ है वह कुछ इस प्रकार से है। एक बार भगवान श्री राम वनवास को गए, वहां उन्होंने स्वर्ण के मृग का पीछा किया और अंततः उसका वध किया। इसी दौरान उनकी पत्नी सीता जी का रावण के द्वारा हरण किया गया। तत्पश्चात उनकी रक्षा करते हुए पक्षीराज जटायु ने अपने प्राणों को गंवाया। श्री राम जी की मित्रता इसी बीच सुग्रीव से हुई। उन्होंने उसके दुष्ट भाई बाली का फिर वध किया। समुद्र पर उसके पश्चात पुल बनाकर पार किया और लंकापुरी पहुंचे। लंकापुरी का दहन हुआ। इसके बाद रावण और कुंभकर्ण का वध हुआ। यही पूरी रामायण की संक्षिप्त कथा इस श्लोक के द्वारा कही गई है।
जो भी भक्त प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं, प्रतिदिन इस श्लोक का स्मरण करते हैं, भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए, सीता मैया का ध्यान करते हुए, उस व्यक्ति के जीवन में अनेकानेक फल की प्राप्ति होती है। पुण्य और इससे मिलने वाले फल उस व्यक्ति के जीवन में बढ़ते ही चले जाते हैं। इस श्लोक के साथ ही उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी सुख की प्राप्ति होती है। बोलो जय सिया राम, जय हनुमान। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।